हमारे पाप से सूखा गया जिंदगी को अपने लहू के द्वारा सींच कर उसमें हरियाली लाने वाला परमेश्वर का मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूं। अपना लहू हमारे लिए बहाकर हमें अनंत जीवन का दान देने वाला मसीह यीशु के धन्य और पवित्र नाम में आप सबको मसीही वंदना। जय मसीह की। प्रभु की उपस्थिति में आज भी हमें उपवास के साथ और उपवास प्रार्थना के तहत एकत्रित होने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। अलग अलग जगहों से आप आए, जुड़े, आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं। प्रभु नाम नाम आप सबों को आशीषित करें। जो उपवास में हैं उन्हें बलवंत करें, और जो उपवास लेने वाले हैं उनको भी प्रभु हियाव दें। प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं कोशिश करता हूं कि शाम शाम को कुछ मेहमान प्रभु के दास लोग हमारे बीच में आज से सेवकाई करें, ताकि आप लोगों को लगातार मेरे ही आवाज को सुनना ना पड़े। नहीं तो खास तौर पर हमारे कलीसिया के लोग हमेशा रोज भी मेरी आवाज को सुनते हैं, तो थोड़ा सा जरूर एक चेंज ऑफ टेस्ट लोग तो चाहेंगे ही। तो इसीलिए कोशिश है। और जहां तक प्रभु के दास लोग हमारे बीच में सेवा करेंगे शाम शाम को, दिन में आ, हम ही लोग, थोड़े ही लोग हैं, इसलिए हम लोग इस बात को मनन करते रहेंगे और परमेश्वर हमें सहायता करें। हम लोग रोमियो 8 अध्याय में से आत्मिक जन की पहचान को देख रहे थे। या पौलुस जो बताता है एक तुलना या एक विपरीत प्रस्ताव, आत्मिक जन और शारीरिक जन, आत्मिकता और शारीरिकता। तो उस बात को हम देख रहे थे। उसमें हमने शायद 11 बातों को देखे थे, है ना? यस यस। या तो उसमें हम सबसे 10 बातों को ना, 11 11। तो 11वां बात क्या था? God becomes our friend. या एक आत्मिक जन के लिए परमेश्वर मित्र बन जाता है। एक और बार हम उस 5 और 6 पदों को पढ़ेंगे। क्योंकि 5, 6 और 7 या 8 तक भी पढ़ लीजिए। 5 से 8 तक एक और बार पढ़ लीजिए। अशोका। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। प्रेज गॉड। हमने इन वचनों से सीखे थे आत्मिक जन के अंदर एक स्पिरिट नेचर, आत्मा का स्वभाव है, और शारीरिक लोगों पर ए नेचर डोमिनेटेड बाय देयर फ्लैश, फॉलन फ्लैश, परवर्टेड फ्लैश। लेकिन जो शारीरिक लोग हैं उनके अंदर एक शारीरिक स्वभाव है, यानी ऐसा स्वभाव जो शैतान का अधीन में गिरा हुआ हमारे प्राण का एक स्वभाव। ठीक है, शारीरिकता वो हमारी प्राण का अनुभव है।
हमने शुरुआत समय में सीखे थे, मतलब जो मलयालम बाइबल क्लास में भी मैंने बताया था, संडे की शायद हमारे संगति में भी बताया था, और हमारे इन अध्ययनों में भी बात, मतलब ये 2-3 संगतियों में बराबर इस बात को मैं पिछले दिनों बताया था कि जब मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, उसकी आत्मा हमारे अंदर की बोझ था। वो आत्मा परमेश्वर से जुड़ा रहता था, और परमेश्वर से हमारे आत्मा में वार्तालाप होती थी। परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर हमारे आत्मा से कम्युनिकेट करता था, बताता था। आत्मा हमारे प्राण को आज्ञा देती थी, हमारी आत्मा, ठीक है, परमेश्वर की आत्मा हमारे आत्मा में सूचना देता, हमारे आत्मा परमेश्वर की आत्मा से आज्ञा पाकर हमारे प्राण को आज्ञा देता, हमारे आत्मा से हमारी प्राण आज्ञा लेकर वो हमारे शरीर के द्वारा पूरा करता था या करवाता था। ये था सृष्टि के समय में हमारे अवस्था, ठीक है ना। सृष्टि के समय में या पाप करने से पहले की हमारी अवस्था यह था। लेकिन मनुष्य ने जब पाप किया तो परमेश्वर और हमारी आत्मा का रिश्ता टूट गया। जब रिश्ता टूटा, करंट आना, जीवन आना बंद हो गया, हमारी आत्मा इसीलिए मर गए। आत्मा है उधर ही, लेकिन निष्क्रिय, नाकाम, मुर्दा पड़ा। मुर्दा पड़ा। जब आत्मा जो आज्ञा देता था प्राण को, वो चुप हो गया, उसका जान चला गया, तो हमारे प्राण बोझ खेलने लगा, हमारे प्राण। लेकिन तब तक वो प्राण पर अधिकार शैतान ने रखा। पाप की वजह से प्राण पर शैतान का अधिकार हुआ, तो प्राण इसीलिए शैतान से ज्यादा जुड़ा। शैतान की आज्ञाओं को, इच्छाओं को हमारे प्राण स्वीकार करके हमारे शरीर से करवाने लगे। इसलिए बिगड़ा हुआ प्राण हम उसको बोलते हैं। വഷളായി പോയ ജഡം, വഷളായി പോയ ജഡം, അല്ലെങ്കിൽ വഷളായി പോയ പ്രാണൻ, ദേഹി എന്ന് പറയും. The soul or the pranan or the pran or dehi which was polluted and perverted because of its yielding to the devil, Satan, the enemy of God. सो शैतान, परमेश्वर के शत्रु शैतान के अधीन हुआ प्राण बिगड़ा हुआ है। वो बिगड़ा हुआ प्राण शरीर के द्वारा अपनी इच्छाओं को पूरा करवाने लगा। वो प्रकृति, वो स्वभाव जिसके अंदर ज्यादा राज करता है, वह शारीरिक दशा में है, वो शारीरिक कहलाता है। So he is a carnal person who is led by the dominating carnal nature or the soulish nature. So प्राण की प्रकृति के द्वारा चलाए जाने वाला व्यक्ति वो है शारीरिक दशा में रहने वाला। तो उसके बारे में हम देख रहे थे, और उसके बाद में हमने देखा कि ऐसे लोग शरीर की बातों पर मन लगाता है। शरीर की बात, इट इज नॉट
the matters pertaining to the body, the physical body. शरीर की बात करके यहां जो कहा वो हमारे ये बाहरी भौतिक शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, परंतु वहां फ्लैश है, द फॉलन नेचर dominated by sinful cravings. So setting mind on the flesh means meditating upon fulfilling the cravings, sinful cravings of the flesh, gratifying the sinful cravings of the flesh, that also in a sinful manner, away from outside the law of the Lord. शरीर पर मन लगाना उसका मतलब ये नहीं कि हमारे शरीर की भौतिक शरीर की जरूरतों के बारे में नहीं, परंतु हमारे इस शरीर के अंदर रहने वाला पापमय स्वभाव और पाप की इच्छाएं, उसके बारे में है। इफिसियों 2:3 में हम लोग 2-3 दिन पहले भी पढ़े थे, एक और बार उसको पढ़ लीजिएगा। इफिसियों 2:3, Ephesians 2:3। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। हाँ, बस और उतना ठीक है, उतना ठीक है। तो शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाओं को पूरा करते थे। ऐसी स्थिति था हमारा। इस परिस्थिति से प्रभु ने हमें बचाया है। तो यह है शारीरिक दशा, और शरीर की बातों पर मन लगाने की बात यह है, driven by the cravings of the sinful flesh, the fallen nature, and trying to gratify them in an ungodly manner. वो है शरीर पर मन लगाना। ऐसा मन लगाना हमने देखा, शारीरिक लोग ऐसे शरीर की बातों पर मन लगाना वो मृत्यु है। लेकिन आत्मिक जन का स्वभाव हमने देखा कि हम आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। उसका मतलब हमेशा हम ये कोशिश में रहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है उसको मैं पूरा करूं। मेरे जीवन में भी जो जरूरतें हैं, मेरे अभी की जीवन का, ये भौतिक शरीर का, जैसे खाना खाना शरीर का जरूरत है, शरीर पर मन लगाना पाप है। इसलिए हमारे माँ लोग, हमारी पत्नी, हमारी बहन, हमारे बहनें, सिस्टर्स घर में बताती हैं, नहीं, अरे ये उपवास प्रार्थना में प्रभु का वचन से हमने सीखा है शरीर पर मन लगाना पाप है। इसीलिए बच्चे पापा और पति खाने के बारे में पूछे तो बता दे, अरे शरीर पर मन लगाना, खाना तो शरीर पर मन लगाना है, छोड़ो उस पर, अब मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगी। नहीं तो हमारी नौकरी करने वाले भाई, घर का पति, पापा बोलता है पगार का और राशन लेने की बातें हैं तुम्हें, शरीर पर मन लगाना ये पाप है। नहीं, वो हमारे शरीर की जरूरतें हैं। इस भौतिक शरीर की जरूरतें हमारे पारिवारिक जीवन की, व्यक्तिगत जीवन की, परमेश्वर के द्वारा दिया गया जरूरतों को पूरा करना पाप नहीं है। और उन बातों के लिए परमेश्वर ने ईश्वरीय प्रबंध भी किया है, ईश्वरीय प्रबंध भी किया है। उस तरीके से उसको पूरा करो, वो पाप नहीं है। लेकिन हमारे आत्मिकता में जब हम आए तो हम आत्मा की बातों पर मन लगाने का मतलब है कि हमारी भौतिक जरूरतें भी
परमेश्वर जैसे पूरा करना चाहेंगे वैसे ही हम तैयार है, उसमें हम आनंदित है, खुश रहते हैं, सहमत होते हैं। और आगे जब चलते हैं तो हमने देखा कि आत्मिक जन जिंदे हैं, जिंदे हैं। और उसके बाद हमने देखा आत्मिक जन, आखिरी में हम ये देख रहे थे, परमेश्वर की मित्रता में है, परमेश्वर की मित्रता में, केवल मित्रता में ही नहीं और मित्र है। उसके बारे में स्पर्जन ने बताया हुआ एक बात मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। स्पर्जन कहता है कि Paul didn't say that the carnal mind was at enmity with God. He put it even stronger that the carnal mind is enmity against God. एक शारीरिक मनुष्य या शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से शत्रुता में ही नहीं है, परंतु परमेश्वर का शत्रु बन जाता है। उसके बाद वो कहता है, इट इज नॉट ब्लैक बट इट इज ब्लैकनेस। इट इज नॉट at enmity but enmity itself. It is not corrupt but corruption. It's not rebellious, it is rebellion. It is not wicked, but it is wickedness itself. The heart, though it be deceitful, is positively decent. It is evil in the concrete, sin in the essence. It is the distillation, the quiescence, the quiescence of all things that are vile. It is not envious against God, it is envy. It is not enmity, it is actually enmity. It is not at enmity, but it is actually enmity. C.S. स्पर्जन का कहना है कि पौलुस ये नहीं कह रहा है कि शारीरिकता परमेश्वर से शत्रुता है, परंतु परमेश्वर का शत्रु ही बन जाता है। वही हमने कल भी देखे, उल्टा एक आत्मिक जन परमेश्वर से मित्रता में ही नहीं परंतु परमेश्वर का मित्र बन जाते हैं, परमेश्वर हमारा दोस्त बन जाता है। ये केवल एक बलवा करना नहीं परंतु ये बलवापन है, ये दुष्टता है। शारीरिकता दुष्टता है। ये पूरा पूरा कालिमा है, काली काली अवस्था, काला काला, ब्लैकनेस। इट इज नॉट मियरली समथिंग ब्लैक, थोड़ा ये काला हो ऐसा नहीं, ये पूरा पूरा कालिमा ही है। तो ये है 11वीं बात को हमने जो देखा। तो अब आगे बताया है एक 12वीं बात, हम ये देखते हैं उसकी 7वां ही पद में, 7वां वचन और एक बार पढ़िएगा। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। अगली बात है आत्मिकता, मसीही आत्मिकता
हमेशा परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन रहना होता है, परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन रहना होता है। लेकिन शारीरिकता या एक शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन नहीं होता और न हो सकता है, ना हो सकता है। उसका मतलब ये नहीं कि एक शारीरिक मनुष्य कोई अच्छा काम नहीं करता हो, जरूर, क्योंकि स्वभाव से कई सारे लोग बड़े अच्छे काम करते हैं। इसलिए हमारे लोग भी कभी कभी बोलते हैं, अरे वो विश्वासी नहीं तो क्या, ये तो अच्छा इंसान है। നമ്മുടെ ഇടയിലും പലരും പറയാറുണ്ടല്ലോ, ആള് വിശ്വാസി അല്ലെങ്കിലും നല്ല മനുഷ്യനാണ്, വിശ്വാസികളെക്കാൾ അമ്പോറ്റി മനുഷ്യനാണ്। कई लोगों के बारे में हम लोग बोलते हैं वो तो विश्वासियों से भी अच्छा है। जरूर होंगे, विश्वासियों से भी बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन वे अपने स्वभाव से कुछ अच्छे कामों को करते हैं, डिसेंट, नोबल वे होते हैं, लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन नहीं होते। They are so good in nature, in behavior, in their habits, but they are not loyal to the Lord or His word or His laws. They cannot yield to the laws of God. परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन वे नहीं है। आप देखते हैं बहुत सारे नास्तिक लोगों को, नास्तिक लोग जो ईश्वर पर विश्वास ही नहीं करते हैं, ईसाइयों के ईश्वर पर भी नहीं, मुसलमानों के ईश्वर पर नहीं, हिंदू के ईश्वर पर नहीं, किसी ईश्वर पर विश्वास नहीं करने वाला नास्तिक लोग, लेकिन बहुत अच्छे स्वभाव के होते हैं, बहुत अच्छे। बहुत ही कम लोग हैं जो नास्तिक बोल करके गंदे कामों में लगे रहते हैं, लेकिन ज्यादातर जो नास्तिक लोग हैं वे स्वभाव से बहुत अच्छे रहते हैं, लोगों की मदद करते हैं, क्योंकि उनको बस इतना ही मालूम है कि ये जीवन थोड़े दिन का है, इसके बाद कुछ नहीं है, इसीलिए सबसे मिलन सहन के साथ में रहो, जो है बांट के खाओ, ऐसे करके है। ये उनकी भक्ति के कारण या आत्मिकता के कारण नहीं, बहुत अच्छे हैं, सॉफ्ट स्पोकन, बहुत अच्छे से नम्रता से बात करते हैं, गुस्सा नहीं करते, गाली नहीं देते, कोई गंदे काम नहीं करते। बहुत नास्तिक लोग ऐसे हैं, और वे हमको चुनौती भी देते हैं, ईश्वरवादियों को, कि तुम्हारा ईश्वर के बिना भी हम अच्छे रह सकते हैं, बोलते हैं, इसलिए तुमको अच्छे रहने, पाप पर जीत पाने के लिए ईश्वर की जरूरत नहीं है, बोलते हैं। लेकिन उनकी दिक्कत क्या है, वे शारीरिक है करके कैसे बता दें, कैसे हम समझें? बोलिए ना। वे स्वभाव से बहुत अच्छे, लेकिन वे परमेश्वर के हिसाब से आत्मिक नहीं हैं, कैसे हम बता देंगे? They are not under God's law. यस, वो है, हमने अभी 7वां पद में पढ़े,
they cannot yield to the law of the Lord. वे कहते हैं they are not subject to the law of God, nor indeed can be. चाहे वे कितने भी अच्छे हो, वे आत्मिक नहीं है, शारीरिक है करके हम कैसे समझें? ऐसे समझें कि वे परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन नहीं होते हैं और नहीं हो सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? लेकिन हमारे अंदर ऐसे कई बातें जरूर होंगे, लेकिन ये बात है कि हमारे जीवन में शायद कई बुराइयां भी हो, लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की वचन के अधीन होने के लिए हम तैयार रहते हैं। परमेश्वर के वचन के और व्यवस्था के अधीन हम लोग तैयार रहते हैं प्रभु की वचन को मानने के लिए। एक आत्मिक जन क्या करता है? परमेश्वर के व्यवस्था के अधीन रहता है, परमेश्वर की वचन की व्यवस्था को वो मानता है। समझ में आ रहा है ना? चाहे एक आत्मिक जन कितना भी बुरा हो, ठीक है ना, स्वभाव से वो कितना भी बुरा हो, आदत से कितना भी बुरा हो, लेकिन उसको बता दें, समझा दें, भाई देख परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है, उतने में वो झुकेगा। अच्छा, परमेश्वर का वचन ऐसा है तो आई विल चेंज, मैं तैयार हूं। समझ पा रहे हो? लेकिन एक शारीरिक जन कितना भी अच्छा हो, उसको परमेश्वर की व्यवस्था बता दे, वो बोलेगा माफ करना, शायद वो गुस्सा नहीं करेगा। अच्छा इंसान है ना, ही इज वेरी नोबल, वेरी डिसेंट, बहुत अच्छा सज्जन है, इसलिए शायद वो गुस्सा नहीं करेगा, गाली नहीं देगा, लेकिन वो बोलेगा हाथ जोड़ के, मुस्कुराकर, सिर झुक के बोलेगा कि मैं आपका पांव पड़ता हूं, ये बात मेरे से मत कहना, मैं तो तुम्हारे ईश्वर के बिना भी बहुत अच्छा। अगर तुम जैसे कहते हैं कोई स्वर्ग है, तो मेरे जाने के बाद ही तुम लोगों को जगह मिलेगा। शायद वो ये भी कहेगा माफ करना भाई, तुम्हारा ईश्वर से भी मैं बहुत अच्छा हूं। ऐसे लोग बोलेंगे, क्योंकि वो कौन है? शारीरिक है, वो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन नहीं होता है और हो भी नहीं सकता। दिस इज द वेरी फॉलन नेचर ऑफ आवर सोल। ये है मनुष्य के पाप में गिरा हुआ अवस्था कि एक शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की वचन के अधीन नहीं होता, नहीं हो सकता, क्योंकि वो किस में जी रहा है? मृत्यु में जी रहा है।
मृत्यु में जी रहा है। इसी तरह पौलुस पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय में भी बताया है, उसको भी जरा देखिए। उसका 15वां पद, 15-16, पहला कुरिन्थियों 2, फर्स्ट कोरिंथियंस 2, 15, 15, 2 का 15। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी को जांचा नहीं जाता। 14 भी पढ़ लीजिए। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। एक स्वाभाविक या एक शारीरिक व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, उसके लिए परमेश्वर की बातें मूर्खता लगता है। वो परमेश्वर की वचन की आधी नहीं होते। जैसे रोमियो 8:7 में बताया, वैसे ही पौलुस पहला कुरिन्थी 2 का 14वीं वचन में बताया। बराबर है दोनों। लेकिन उसका विपरीत में एक आत्मिक जन, उस आत्मिक जन के अंदर कई बुराइयां भी होंगे जरूर, क्योंकि एक ही दिन में हम लोग कोई भी परिपक्व और सिद्ध नहीं बनते। जैसे कल रात की सभा में, शायद मलयालम सभा में मैंने बताया था कि हमारे उद्धार पाने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, हमको सीधे सीधे परमेश्वर ने उठा के नहीं लेके गया। बपतिस्मा से पानी के ऊपर जैसे आए तो हमको यूं ही उठा के ले जाते तो अच्छा था, लेकर नहीं गए। वही है जहां पहले थे, उसी घर में रहते हैं, उसी समाज में, उसी मोहल्ले में, उसी शरीर में, उन्हीं लोगों के बीच में जो पहले थे। क्यों रखा है? क्योंकि हमारे अंदर अभी भी कई सारे पाप का कण है, जिसको निकाल निकाल कर हमें सिद्ध बनना है। हम बपतिस्मा लेते ही सिद्ध नहीं बने, सिद्धता की यात्रा शुरू ही हुआ। इसीलिए हमारे उद्धार पाने के बाद भी हमारे अंदर कई सारे गुनाह की स्थितियां होंगे। आप में से ज्यादातर लोग हमारे प्रकाशित वाक्य के अध्ययन में शामिल हैं। उसमें हम लोगों ने कई हफ्तों तक सीखते गए थे कि प्रभु की आगमन के लिए हम कैसे तैयार हो जाए। हमने 30 से ज्यादा जीवन की व्यावहारिक बातों को देखे थे, तो हमने पाया कि हमारे अंदर कई सारी बुराइयां हैं उद्धार पाने के बाद भी। तो ऐसा एक आत्मिक जन जिनके अंदर कई बुराइयां हैं, लेकिन उसको वचन लेकर के समझाओ कि ये हमारे अंदर होना नहीं चाहिए, तो एक आत्मिक जन है तो बस और कुछ नहीं बोलेगा, वो झुकेगा, बोलेगा कि मैं तैयार हूं उस वचन को मानने के लिए। मुझे याद है एक कलीसिया में जब मैं भेजा गया था पास्टर होके, तो वहां 6 महीने से ज्यादा हो गए थे, प्रभुभोज की सेवकाई नहीं था। इसीलिए नहीं था कि उस कलीसिया में कुछ फूट झगड़ा होती थी। एक भाई था
जो और कुछ लोगों से लड़ता रहता था, पास्टर से लड़ता था। उस वजह से वहां बड़े अशांति का माहौल थी। ऐसे में मैं पहुंचा। इतना उम्र भी नहीं उस समय, लड़का सा था। तो मेरा पहला संडे की प्रार्थना से पहले, मेरा पहला संगति से पहले, वो जो लड़ने वाला भाई मेरे से बात किया और उन्होंने मेरे से कुछ कुछ बातों को मांगा। बोला कि आज मुझे वचन दो, आज मुझसे आप वायदा करो कि आप ऐसे ऐसे करोगे। तो वहां कुछ समस्या है करके मालूम था, और ये भाई के विरोध में सब लोग हैं मुझे मालूम था। लेकिन वही भाई अभी आकर के मेरे को बोलता है कि मैं उनके लिए ऐसा ऐसा वायदा करो और आगे में उनके साथ मिलकर काम करो। एक हफ्ता भी नहीं हुआ, मेरा पहला संडे आ ही रहा है। मैं बड़ा असमंजस में पड़ा। लेकिन मैंने जाना ये भाई जरूर ऐसे समस्या खड़ा करता है, मगर वो एक आत्मिक जन है, ये मैंने जाना। उस कलीसिया की बाकी कई सारे लोगों से भी वो आत्मिक जन है। और वो प्रभु का वचन मानने के लिए भी हर कोशिश करने वाला आदमी है। वो मैंने जब जाना, मैं उस तरह उनसे बातें करने लगा। उन्होंने मेरे को कहा, ठीक है, आप परमेश्वर की वचन से आप बोलने वाली बातों को साबित करो, और मैं गलत है करके आप प्रभु की वचन से मुझे समझाओ। वचन जो कहता है वो मानने के लिए मैं तैयार हूं। उसके लिए कुछ भी करना पड़े, मैं तैयार हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे। उसके बाद व्यक्तिगत तौर पर भी मैं बात करता था, तो प्रभु की वचन की सहारा से बात करता था, ताकि मेरी बातों को वो काटता नहीं था कभी। क्योंकि वचन के सबूत से मैं उनसे बात करता था। उनकी बातों को, कुछ कुछ, सब नहीं, उनकी कुछ कुछ बातों को मैं उखाड़ के फेंकता था। लेकिन वो मेरे से नाराज भी नहीं हुआ कभी, मेरे से गुस्सा कभी नहीं हुआ, मेरी बातों को उन्होंने कभी काटा नहीं, मैंने जो बोला उसकी आगे वो गया नहीं। केवल इस कारण से कि परमेश्वर की वचन ऐसा है करके वचन से मैं निकाल के उनको बताता था। उसके बाद जब उनकी जीवन में आए परिवर्तन को कलीसिया की बाकी लोगों ने देखे, तो लोग मेरे को आकर पूछने लगे, पास्टर आपने क्या दवा पिलाया इनको? मैंने कहा कुछ नहीं पिलाया, मैंने उनकी आत्मिक स्वभाव को जाना, इसीलिए प्रभु की व्यवस्था उन्हें बताया। जब वो उन्होंने देखा, तो उनकी बचपन से लेकर उनके अंदर की कुछ आदतें थी, वो उखाड़ के फेंकने के लिए वो सज्जन तैयार हो गया। मैं उनका सल्यूट करता हूं। मैं बहुत आदर देता हूं उस आदमी को। मैं जब तक वहां था तब तक वो मेरे साथ रहता था। जितने भी समस्याएं थी, सब कुछ का हल हुआ। मैं वहां पहुंच के पहला महीना ही
प्रभु बोझ की सेवकाई किया। मेरे ख्याल से करीब 20 साल से ज्यादा या 20 साल के आसपास किसी से वो नाराज था, कलीसिया की। जय मसीह के नहीं बोलता था, हाथ नहीं मिलाता था, लेकिन परमेश्वर की वचन के सामने वो आदमी टूट गया और पहला प्रभुभोज से पहले उन्होंने उस व्यक्ति के साथ मेल मिलाप किया, माफी मांगा। देखा, ये वचन का मतलब समझ में आ रहा ना? एक शारीरिक दशा में जीने वाला बहुत अच्छा आदमी, सज्जन हो सकता है, लेकिन वो परमेश्वर के अधीन और परमेश्वर के वचन और व्यवस्था के अधीन होता नहीं, हो भी नहीं सकता। लेकिन एक आत्मिक जन उनके जीवन की तमाम बुराइयों के बावजूद भी जब वचन समझ में आ जाए, वो उसके सामने झुकेगा, उसके वचन के सामने वो बलवा नहीं करेगा, वचन के अधीन होगा। समझ पा रहे हो? चाहे प्रभु की व्यवस्था कितना भी कठिन हो, वो उसको भारी नहीं लगेगा। एक आत्मिक जन को खुदा के कलाम भारी नहीं लगेगा। ഒരു ആത്മീയന് ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ ഭാരമായി തോന്നുകയില്ല. ഒരാത്മീയന് അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ ജന്മനാ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അവന്റെ ശീലങ്ങളെ, ദുശ്ശീലങ്ങളെ, അവൻ വളരെ മൂല്യമുള്ളതായി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അവന്റെ സ്വഭാവങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ച് വചനത്തിന് കീഴ്പ്പെടുവാൻ ഒരു പ്രയാസവും കാണത്തില്ല. समझ में आ रहा ना? एक आत्मिक जन हो तो कई बुरे आदतें हमारे जीवन में होंगे, लेकिन परमेश्वर की वचन के सामने वो अधीन हो जाएगा। एक आत्मिक जन के लिए खुदा की व्यवस्था कभी भारी नहीं होगा, लेकिन शारीरिक जन के लिए परमेश्वर की व्यवस्थाएं भारी लगेगा, मूर्खता लगेगा, वो हंस करके टाल देगा प्रभु की वचन को। समझ पा रहे हो? एक शारीरिक जन खुदा के व्यवस्था को हंस करके टाल देगा, मजाक में उड़ा देगा। वो बोलेगा, हाँ मैं तो पौलुस नहीं हूं भाई, बपतिस्मा लिया हुआ होगा, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला होगा, बाइबल पढ़ने वाला होगा, शायद प्रचार करने वाला होगा, लेकिन आज्ञाकारिता के व्यवस्था के बारे में बता दें तो वो ये बोल देगा, पास्टर मैं भी तो कच्चा कच्चा इंसान हूं, मैं ना कोई पौलुस, ना कोई यूहन्ना, ना मैं यीशु मसीह। ठीक है, मैं तो बिल्कुल एक इंसान हूं, मेरे अंदर भी कुछ खुदी है, और ना ही मैं कोई पास्टर हूं और प्रचारक हूं। मेरे से कई लोगों ने बताया, टिप्पणी में आपको बता रहा हूं,
मेरे को कई लोगों ने बोला मैं यीशु मसीह नहीं हूं, पौलुस नहीं हूं, यूहन्ना नहीं हूं, और मैं पास्टर भी नहीं हूं। मैं तो एक साधारण इंसान हूं, इसीलिए ये कुछ करना, ऐसे जीना मेरे से नहीं होगा। क्या प्यारों, हमारे अंदर ऐसा कुछ बात कभी हुआ है, कभी आया है, आता है? हम कैसे हैं? खुदा के वचन हमारे लिए हल्का है या भारी है? ദൈവവചനത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ നമുക്ക് ഭാരമുള്ളവയായിട്ട് തോന്നുന്നുവോ അതോ വളരെ ലഘുവായിട്ട് തോന്നുന്നുവോ? आप लोग भी जरा बता दें। खुदा के कलाम वचन के आज्ञाएं हमारे लिए भारी लगता है कि हल्का? നല്ല മനസ്സ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ ഭാരിയായിട്ട് തോന്നും, നല്ല മനസ്സോടെ. सचमुच में प्रभु का वचन भारी है या हल्का है? ദൈവവചനം, ദൈവകൽപ്പനകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭാരമുള്ളവയാണോ അതോ ലഘുവാണോ? ലഘുവാണ്. लघुआ। आपको याद होंगे, मैंने कई बार अपने बीच में पढ़ाया हुआ एक वचन है। दो वचन, एक तो यीशु मसीह ने कहा हुआ बात है, मत्ती 11 उसकी 29, 11:29, मैथ्यू मत्ती 11 का 29। मेरा जूता अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। अगला, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मेरा जुआ सहज है और मेरे बोझ हल्का है. മത്തായി 11:29-30 വാക്യങ്ങളിലാണ് പറയുന്നത്. എന്റെ മുഖം മൃദുവും എന്റെ ചുമട് ലഘുവും ആകുന്നു. मसीह के पास जुआ है, लेकिन वो गड़ने वाला नहीं है, वो बिल्कुल सॉफ्ट है, एकदम सहज है. और मसीह के पास बोझ है, वही हमने रोमियो 8:2 में पढ़े थे. मृत्यु और पाप की व्यवस्था की अधीनता से प्रभु ने हमको मसीह के द्वारा जीवन की आत्मा की व्यवस्था में लाया. वो व्यवस्था सहज और हल्का है. और एक वचन, पहला यूहन्ना 5:3, 1 John 5:3. और परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं. परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं. तो हमें अगर ये सहज जुआ और हल्का बोझ जो कठिन नहीं है मगर लगता है बड़ा कठिन है, तो मतलब क्यों लगता है ऐसे? We don't इस love. बिकॉज वी डोंट लव हिम. प्रभु से हम प्रेम नहीं रखते हैं.
प्रभु से प्रेम न रखने के कारण खुदा के व्यवस्था हमें भारी लगता है, मतलब हम शारीरिक दशा में हैं। लेकिन एक आत्मिक जन हो तो वो परमेश्वर के व्यवस्था के अधीन बड़े आराम से हो सकता है। हम जरा सोच के देखें, कितने सालों से परमेश्वर की व्यवस्था हमारे सामने खुल्लम खुल्लम प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन क्या हम उस परमेश्वर की व्यवस्था के सामने अपने आप को सौंप पाए हैं? आनंद से प्रभु का वचन मान पाए हैं? नहीं तो हम भी किस दशा में हैं? कार्नल, शारीरिक दशा में हैं। हमको आत्मिक बनना है। बी subjected to the law of the Lord. Always try to see what all laws, commandments of God are there that I may be subjected to, that I may be loyal to, I may be obedient to. हमेशा देखिए, परमेश्वर से पूछिए, प्रभु और क्या, और क्या आप मुझे और बता दे, मैं मानने के लिए तैयार हूं, अनुसरण करने के लिए मैं तैयार हूं, आपकी वचन के अधीन होने के लिए मैं तैयार हूं। अपने आप को हम तैयार करें, अपने जीवन को हम सौंप दें। प्रेज़ गॉड। प्रभु का वचन मानने के लिए हमें दिक्कत होता है तो हम अभी भी शारीरिक दशा में हैं। एक शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के व्यवस्था के अधीन नहीं होता, नहीं हो सकता है। परमेश्वर की बातें उसके लिए मूर्खता लगता है, गंभीर नहीं समझता, जरूरी नहीं समझता वो। प्यारो, आइए अपने जीवन को हम सौंप दें, हम आत्मिक बने। तो एक भक्त मनुष्य ने इस वचन की के बारे में ऐसे कहा कि इस वचन से हम समझ पाते हैं कि एक शारीरिक दशा में रहने वाला मनुष्य की बहुत ही निचली स्थिति, बहुत ही असहायता की अवस्था। तो इससे भी बढ़कर और कोई वचन नहीं है जो हमारे असहाय अवस्था के बारे में बताते हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें अपने आत्मा के द्वारा उत्तेजित किया, जिलाया कि हम परमेश्वर की वचनों को मान पा रहे हैं। और भी प्रभु की आज्ञा क्या है, प्रभु मेरे लिए क्या है, मैं तैयार हूं सुनने के लिए, मानने के लिए। बताइए। Here am I, your God. I am willing to obey you more and more. इस उपवास प्रार्थना में भी हम अपने प्रभु से कहें, प्रभु मैं आपको और भी ज्यादा आपकी आज्ञा मान करके चलना चाहूंगा। अपने जीवन को हम समर्पित करें, सचमुच में हम आध्यात्मिक बने रहें, प्रभु में हम बने रहें, ताकि हम हमारे मसीह के साथ जा सके। बाकी
हम अगला सत्र में, और कोई मेहमान नहीं मिला तो शाम को, नहीं तो कल सुबह हम मनन करेंगे। अपने आप को हम समर्पित करें इन वचनों के द्वारा। परमेश्वर हमें सचमुच में वचन के अनुसार आध्यात्मिक बनने दे। प्रभु हमें सहायता करे।